Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abipedia. And अब पंजाब अलाइड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो हम रीजनिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस मैनर में है क्योंकि आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, अपने एग्ज़ाम में। उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन जो आप इजीली कर पाओगे अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू किया होगा। तो इसमें भी आपको 3 से 4 वीडियोस मैं लेके आऊँगा, ठीक है, ताकि आपको एक तो उसमें डेफिनेट जो पोर्शन रहता है, डेफिनेट पार्ट, उसको कैसे सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटीज़ कैसे रहती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और अगर आपको मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपको हाई लेवल तक के मैं क्वेश्चन एक बार करवा दूंगा, ठीक है। आपको इवन बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चन इसमें करवा दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह के आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको अटैम्प्ट कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। तो हम सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें डेफिनेट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो क्या रहता है इसमें सिलॉग्स में, सबसे पहले रहता है इसमें स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में दिया जाता है एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स किसी का नाम हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे चेयर, टेबल, ठीक है, कुछ जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, डॉग्स, कैट, हॉर्स वगैरह, उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। उसमें रिलेशन दिया जाएगा आपको। उसमें 4 कीवर्ड होंगे। एक तो होगा ऑल, दूसरा होगा सम, तीसरा होगा नो और चौथा होगा सम नॉट, ठीक है। ये चार कीवर्ड आपको कंक्लूजन में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या रहती है कि ऑल बोलते हैं मतलब सभी, जितना भी पार्ट है वो सभी कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलो आप 100% पॉजिटिव। और नो की बात करें तो उसमें कोई भी पार्ट नहीं है, एक छोटा सा उसमें 0.5% या 0.1% वो भी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसका मीनिंग है 0%, या इसको बोलो 100% नेगेटिव। हम 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव में ही इसमें बात करेंगे, तो ये 100% नेगेटिव, ठीक है। सम की बात करें तो सम क्या है? ये पॉजिटिव है, बट इसकी पॉजिटिविटी 1% से लेके 99% तक आ रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। और सम नॉट का मतलब है कि ये जो रिलेशन बन रहा है ये आपका थोड़ा नेगेटिव है, मतलब 1% से लेके 99% के बीच में ये नेगेटिव आ रहा है। ना तो 0% बन रहा है, ना ही आपका 100% बन रहा है। थोड़ा उसमें पॉजिटिव पोर्शन हो सकता है, बट इसमें जो हमें पता है वो है नेगेटिव पोर्शन 1% से लेके 99% तक, ठीक है। अब यही चीज़ है आपको कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में क्या होता है? इन्हीं रिलेशंस का वो जो है हमने उसको कंक्लूड करना है, उसको इन्फरेंस उसका निकालना है, तो वो चीज़ें इसमें होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि जहाँ पे जिस एलिमेंट के लिए हमें ऑल पता है, 100% जिस एलिमेंट के लिए पता है उसका 1% भी पता होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ऑल ट्रू होगा वहाँ पे सम भी ट्रू होगा। जहाँ पे पूरा नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा? 1% से 99% तक मतलब क्या आएगा उसमें, वो भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा उस पोर्शन का, उसी पार्ट का, ठीक है। तो उसको शो कैसे किया जाएगा? ऑल को शो करेंगे हम, जैसे ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, तो उसको हम शो करेंगे इस तरह से कि जितने भी ए हैं वो बी हैं। हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से इसको करेंगे, ठीक है। फिर अगर मुझे सम शो करना है तो सम किस तरह से आएगा? सम आएगा जैसे एग्जांपल के लिए सम ए आर बी, तो उसमें ये ए और बी के बीच में इस तरह से रिलेशन बनेगा। ये जो पोर्शन है ये इसमें दोनों में म्यूचुअली शेयर हो रहा है, तो इसी पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डेफिनेट पोर्शन को ही डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तीसरा है इसमें, अगर इस तरह से स्टेटमेंट आ गई नो ए इज बी, मतलब इनमें नेगेटिव रिलेशन है, देखो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन को आप ऐसे मान के चलो कि जैसे दोस्ती है, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन को आप ऐसे मान के चलो कि उनमें जो है दुश्मनी है, ठीक है। तो उस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। नो ए इज़ बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, ए और बी के बीच में है 100% नेगेटिव रिलेशन।
ठीक है, मतलब इसका जो जितना भी पार्ट है वो पूरा नेगेटिव है बी के लिए, उसमें भी बी का भी जितना भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, सब एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो भी नेगेटिव होंगे ए के लिए। ठीक है, अब ये तो आ गया आपके नो की बात, सम की बात, ऑल की बात। सम नॉट का थोड़ा डिफरेंट केस रहता है। सम नॉट होता है आपका वन साइडेड नेगेटिव रिलेशन, तो उसको मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, सम ए आर नॉट बी, जैसे ए का सिर्फ कुछ ही हिस्सा नेगेटिव है बी के लिए, तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपको इसमें कंक्लूड करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑल, इधर ऑल के बारे में, इधर सम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है ये होता है 100% पॉजिटिव, और ये क्या होता है, इसके ये भी पॉजिटिव रिलेशन है, बट ये है 1% से लेके 99% के बीच में पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव मतलब थोड़ा क्या होता है, जैसे अगर मान लो 100 बच्चे, उसमें से मैं बोलूँ कि थोड़े बच्चे बाहर जाएंगे, तो उसका क्या मतलब होगा, हो सकता है एक बच्चे को बोला, हो सकता है मैंने 99 बच्चों को बोल दिया हो, एक ही बच्चा, उसमें मतलब ना तो मैं इसको 0 में ले रहा हूँ ना ही 100 में ले रहा हूँ, उसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे ऑल के बारे में। स्टेटमेंट इस फॉर्म में आएगी आपको, स्टेटमेंट है जैसे ऑल ए आर बी। ठीक है, तो उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, ए और बी, जितने भी ए हैं वो बी हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ए का जितना भी पोर्शन ये पॉजिटिव है, इसके बीच में आएगा। अब आपने पॉजिटिव रिलेशन को कैसे पहचानना है, ऑल और सम मतलब पॉजिटिव रिलेशन। इसका डायग्राम जब बनेगा तो एक डायग्राम के, एक सर्कल के बीच में दूसरा सर्कल, या दोनों सर्कल ऐसे टच कर रहे हो, फिजिकली टच कर रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या है, वो पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और उस केस में आपको इस तरह से डायग्राम मिलेगा। और सम का अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट है सम ए आर बी। ठीक है, तो इनमें ये डायग्राम इस तरह से टच हो रहा है। ठीक है, जो पोर्शन इनमें दोनों में म्यूचुअली शेयर हो रहा है वो है ये। ठीक है, तो जो हमें अब यहाँ पे एक बताई क्या गई है बात, कि जितना भी ए का पोर्शन है वो बी के बीच में, मतलब हमें ए के बारे में सब कुछ पता है, तो इस पोर्शन को बोलेंगे हम डेफिनेट पोर्शन। डेफिनेट है और पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों टच कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी आपका डेफिनेट बन रहा है और पॉजिटिव है। ठीक है, बट कितना पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है। इसके बीच में देखिए ए के बारे में हमें सब कुछ पता है, उस वजह से इसमें हमें सब कुछ ही पता है, 100% जो है ए के बारे में पता है बी के रिगार्डिंग। बी का भी कुछ हिस्सा ए के साथ में म्यूचुअली शेयर हो रहा है। ठीक है, और बी का जो बाकी पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, उस पोर्शन को हम बोलेंगे इसमें इनडेफिनेट पोर्शन, मतलब ये जो पोर्शन इसमें बचा ये आएगा पॉसिबिलिटीज वाला पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन में होंगी पॉसिबिलिटीज। डेफिनेट के केस में क्या होगा, इसमें आपको जब कंक्लूजन आएंगे उसमें इज और आर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे सभी ए बी हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग है सभी ए बी हैं। ठीक है, और हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ए का थोड़ा सा हिस्सा अगर हम ये लेके चलें तो ये भी बी ही होगा। उसी तरह से बी का जो है कितना पार्ट ए बना, थोड़ा सा ही, सिर्फ इतना जो दिख रहा है आपको वही आपका क्या बनेगा, डेफिनेट में सही बनेगा। ठीक है, और पॉसिबिलिटी में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी को कैसे शो करेंगे, पॉसिबिलिटी को बताया जाएगा इसमें। एक तो आपको कैन वर्ड देखने को मिलेगा, एक आपको मे वर्ड देखने को मिलेगा, एक तीसरा आपको पॉसिबिलिटीज ही वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, बाकी डेफिनेट में आपको इज और आर देखने को मिलेगा। कंक्लूजन देखते हैं हम, कंक्लूजन आपके दोनों तरफ से ही चलेंगे। देखिए क्या रहता है कि कभी भी हम रिलेशन देखते हैं, जैसे मान लो ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, तो उसमें क्या है, ए फादर है बी का, तो बी की तरफ से भी कुछ रिलेशन होगा ना, बी क्या बने, उसका रिलेशन बनेगा ए से, तो बी उसका मान लीजिए बी अगर मेल है तो वो क्या हुआ, वो सन हुआ। तो इसी तरफ से दोनों तरफ से इसमें रिलेशन चलता है, ए टू बी एंड बी टू ए। तो ए टू बी अगर हम देखें, इसमें 4 कंक्लूजन हम डिस्कस करेंगे ए टू बी डेफिनेट में। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन आएंगे, पहला अगर हम कंक्लूजन देखते हैं वही 4 कीवर्ड को डिस्कस करते हैं। ऑल ए
आर बी, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, बन रहा है। सेकेंड क्या बनेगा, ए का कुछ हिस्सा, सभी पूरा हिस्सा अगर इसके बीच में तो थोड़ा सा हिस्सा भी आएगा, तो सम ए आर बी, ये भी बन रहा है, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं हम कि क्या इसमें ये कंक्लूजन सही बनेगा, नो ए इज बी, ठीक है। और चौथा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो हम ये चार कंक्लूजन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन है, देखिए आपने क्या याद रखना है, अपने डायग्राम को याद रखना है कि अंदर से जब हम बाहर की तरफ चलते हैं तो उसमें दो कंक्लूजन सही होते हैं, ऑल एंड सम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑलरेडी वही गिवन है, स्टेटमेंट भी फॉलो करती है, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा क्या होंगे, सही होंगे। तीसरे की और चौथे की बात करें तो जहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आ गया, तो उस केस में क्या होगा, वो कंक्लूजन आपके गलत होंगे, क्योंकि देखिए ए के पास तो 100% पॉजिटिव जो है एरिया है, उस वजह से नेगेटिव होने के चांसेस ही नहीं है, तो ये दोनों को दोनों गलत है। वैसे भी आपने इसमें एक यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, इस चीज़ को, इफ रिलेशन पॉजिटिव एंड कंक्लूजन नेगेटिव देन कंक्लूजन इज फॉल्स, ठीक है। रिलेशन अगर पॉजिटिव है, यही चीज़ आपके यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसमें बी टू ए रिलेशन देखते हैं। देखिए बी का कितना हिस्सा ए है, सिर्फ सम है, उस वजह से क्या होगा, सिर्फ सम वाला इसमें रिलेशन बनेगा कि सम बी आर ए, बाकी जितने भी रिलेशन होंगे, बाकी जितने भी कंक्लूजन है वो गलत बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ, बी की जगह ए और ए की जगह हम बी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी बी टू ए, तो इसमें जो कंक्लूजन बनेगा बी टू ए, इसमें आएगा यहाँ पे बी ए। अब देखिए हमें कितना पता है कि बी का सिर्फ कुछ ही हिस्सा ए है, तो उस वजह से ये गलत बनेगा, पहला गलत है। बट हमें ये पता है कि बी का थोड़ा सा हिस्सा ए बन रहा है, तो उस वजह से क्या आएगा, सम बी आर ए, तो ये सही आएगा। देखिए तीसरा इसमें नो बी इज ए, कुछ तो इसमें हिस्सा पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, पूरा नेगेटिव नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से थर्ड आपका गलत बनेगा। फोर्थ की बात करें तो डेफिनेट के केस में क्या होता है, डेफिनेट के केस में सिर्फ हम इसी पोर्शन को देखते हैं, बाकी पोर्शन तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वहाँ पे कैन में या पॉसिबिलिटी वर्ड आएंगे। बट इसमें क्योंकि ये बोल रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली बोला ना कि कुछ बी ए नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, ये कंक्लूजन जो आपका गलत बनेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि कुछ ए बी ए है, बाकियों के बारे में हमें, बाकी पोर्शन के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, उसमें चलेगी पॉसिबिलिटी, तो ये फोर्थ आपका गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं सम ए आर बी, ये देखिए आपका सेम इसी मैनर में आएगा, जो रिलेशन ए टू बी है वही रिलेशन बी टू ए बनेगा, ठीक है, ए टू बी सम है तो बी टू ए भी सम है, ठीक है। तो उसमें से क्या आएगा, इसमें अगर हम कंक्लूजन देखें तो ए टू बी बनेगा सम ए आर बी, ऑलरेडी है दिया है, तो बी टू ए भी क्या बनेगा, सम बी आर ए, ठीक है। इस पोर्शन की बात करें तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और ये भी आपका पॉसिबिलिटी है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, जैसे कि पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, हमें सिर्फ कितना पता है, सम, इस वजह से गलत। सेकंड सम ए आर बी, तो ये हमें पता है ना कि सम कुछ ए बी है, तो ये ट्रू है। थर्ड नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, बट यहाँ पे तो बन रहा है ना, इस वजह से गलत। अब आपने ये भी चीज़ याद रखनी कि रिलेशन पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव, तो कंक्लूजन को गलत करो। चौथा देखिए सम ए आर नॉट बी, तो उसमें क्या होगा कि ए का कुछ हिस्सा नेगेटिव है, बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ यही पता ना कि ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, इस वजह से क्या होगा, गलत बनेगा। बस आपने इस चीज़ को लेके चलना है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ऑल और सम के रिगार्डिंग। अब हम इसको डिस्कस करते हैं नो और सम नॉट में। तो नो के बारे में आपने याद रखना है कि जैसा हम सम का हमने डायग्राम देखा दोनों तरफ से सेम, वैसा ही नो में भी क्या होगा, दोनों तरफ से सेम आएगा। जैसे यहाँ पे नो का आपने याद रखना कि 100% नेगेटिव है, ठीक है, और ये क्या है, सम नॉट मतलब 1% से लेके 99% तक नेगेटिव
और ये होता है वन साइडेड नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, मतलब एक तरफ से ही हमें पता है कि रिलेशन क्या है, दूसरी तरफ से नहीं पता। नो की बात करें तो उसमें हम स्टेटमेंट लेके चलते हैं, जैसे नो ए इज बी। ठीक है, तो उसमें रिलेशन बनेगा ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ए के पास जितना भी पोर्शन है ये नेगेटिव है बी के लिए, और बी का जितना भी पोर्शन है वो नेगेटिव है ए के लिए। तो कंप्लीट नेगेटिव होने की वजह से इसमें पॉजिटिव होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। उस वजह से क्या होगा, जब रिलेशन नेगेटिव है कंक्लूजन पॉजिटिव तो कंक्लूजन गलत आएगा। ठीक है, ये इसमें वाइस वर्सा में बनेगा। ठीक है, तो उसमें अगर हम कंक्लूजन देखें इसमें क्या क्या कंक्लूजन बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन को लिख रहा हूँ, जैसे ए टू बी। पहला कंक्लूजन नो ए इज बी, तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ठीक है, तो उसमें बन रहा है ना कि ए का थोड़ा सा हिस्सा बी नहीं है, तो ये भी आपको फॉलो कर रहा है और ये भी आपको फॉलो कर रहा है। तीसरा देखिए नो अगर हम ऑल की बात करें, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से ये पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं बनेंगे। और चौथा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत बनेगा क्योंकि रिलेशन नेगेटिव था, कंक्लूजन पॉजिटिव। बी टू ए बी आपके सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सम नॉट, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो सकता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सम नॉट, तो सम नॉट जो है एक ये केस बनता है, आपने याद रखना है, स्टेटमेंट ऐसे हम लेके चलते हैं कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनेगा कि ए का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही नेगेटिव है फॉर अदर एलिमेंट दैट इज़ बी। ठीक है, तो उसमें इस केस में ए का इतना सा पोर्शन नेगेटिव है, इस बाकी पोर्शन के बारे में हमें नहीं पता, तो ये पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा पोर्शन इसका नेगेटिव है, थोड़ा सा इसमें पॉसिबिलिटी आ रहा है। और ये क्योंकि बी टू ए हमें रिलेशन ही नहीं पता क्योंकि वन साइडेड है, तो ये कंप्लीट जो है पॉसिबिलिटी में आएगा, कंप्लीट अननोन में आएगा। ठीक है, अननोन मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे हमें कोई रैंडम पर्सन मिल जाता है, हमारा अननोन है, तो हमें क्या पता हमारा दोस्त है, हमें क्या पता हमारा दुश्मन है, तो उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है दोस्त हो सकता है दुश्मन हो। ठीक है, तो हमें इसके बारे में क्या हो जाए, जब आपको रिलेशन ही नहीं पता तो उसमें क्या आएगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, डेफिनेटली नहीं पता, जैसे कि अगर आप इस तरह से कर लें ए बी और सी, अब देखिए ए का बी से रिलेशन है, सी का बी से रिलेशन है, बी दोनों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे भी थोड़ा पॉजिटिव है, इससे भी थोड़ा पॉजिटिव, बट ए और सी के बारे में हमें नहीं पता, तो उसका मीनिंग क्या आएगा कि इनमें चलेंगी पॉसिबिलिटी डेफिनेट में गलत होगा। ठीक है, इसका एक और आप एग्जांपल लेके चलें जो कि आपको नो में देखने को मिल जाता है, जैसे ए का कंप्लीट हिस्सा नेगेटिव है बी के लिए और बी का कंप्लीट हिस्सा नेगेटिव है सी के लिए, तो इस केस में क्या बनेगा, ए का बी से रिलेशन नेगेटिव है, बी का ए से रिलेशन नेगेटिव है, बी का सी से नेगेटिव है, सी का बी से नेगेटिव है, बट ए और सी के बारे में हमें नहीं पता ऐसे, तो उस केस में हमें जो होगा डेफिनेट जितना भी होगा वो हमें नहीं पता, तो गलत आएगा। तो पॉसिबिलिटी उसमें सही आएंगी जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है, तो ए टू सी या सी टू ए। देखिए इसी तरह से ए टू बी अगर हम देखें तो हमें सिर्फ इसमें से इतना ही पता है कि ये नेगेटिव है थोड़ा सा, और बाकी हिस्से की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी बी टू ए कितना पता है, सिर्फ थोड़ा सा बी टू ए हमें पता ही नहीं है रिलेशन का कि क्या है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट अननोन है, पॉसिबिलिटीज़ ही इसमें चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 4 कंक्लूजन लिख रहा हूँ, जैसे ए टू बी। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, तो क्या होगा, रिलेशन नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, इस वजह से गलत। सेकंड सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो ये क्या होगा,
रिलेशन नेगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, इस वजह से करा। थर्ड, नो ए इज बी, ठीक है, हमें पता है कि नेगेटिव रिलेशन है बट इतना भी नहीं कि कंप्लीट आ जाए, तो कंप्लीट के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा उसमें नो में बनना चाहिए, तो वो गलत है, ठीक है। चौथा, सम ए आर नॉट बी, तो ये तो हमें पता ही है कि इतना सा इसमें बन रहा है, ठीक है, ओके, हाँ सॉरी, ये आपका सही बनेगा। बट बी टू ए हमें कुछ भी नहीं पता है इसमें, इसमें इस तरफ से थोड़ा सा पता है बट दूसरी तरफ से नहीं पता। अब इसमें बनती है कंडीशन। कंडीशन क्या बनती है, आपको डायग्राम इसमें बनेगा, स्टेटमेंट दी जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम स्टेटमेंट ले लेते हैं, ये अभी हम सम नॉट को ही डिस्कस कर रहे हैं। स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, एंड नो बी इज सी। तो ए का कुछ हिस्सा बी है बट बी का कोई भी हिस्सा सी नहीं बनेगा, कोई भी पार्ट सी नहीं बनेगा। अब आप देखिए, बी पूरा नेगेटिव है सी के लिए, सी पूरा नेगेटिव है बी के लिए, बट ए के बीच में भी थोड़ा सा पोर्शन ये जो बन रहा है ये नेगेटिव है, किसके लिए, सी के लिए। तो इसमें ए टू सी का रिलेशन बनेगा सम ए आर नॉट बी। बट अब देखिए, सी टू बी क्लियर है बट सी टू ए हमें रिलेशन नहीं पता, तो वो क्या बनेगा, अननोन। तो इसमें आपने याद रखना है ए टू सी बन रहा है सम नॉट, और सी टू ए जो बन रहा है वो बन रहा है अननोन। अननोन मतलब हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो इसमें हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसी तरह का एक और आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट अगर इस तरह से आ जाए, ऑल बी आर ए, नो बी इज सी, तो उसमें क्या बनेगा, जितने भी बी हैं वो ए है और जितने भी बी हैं वो नेगेटिव है सी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बी कितना हिस्सा बन रहा है, ए का थोड़ा सा हिस्सा बन रहा है, और ये नेगेटिव है सी के लिए, तो ये भी आपकी एक कंडीशन बनती है कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ये इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका रिलेशन बन रहा है नेगेटिव सी के लिए, ठीक है। आपको मैंने बताया था इसका डायग्राम इस तरह से, ए थोड़ा सा हिस्सा नेगेटिव है बी के लिए, तो यही चीज़ बन रही है, ए का थोड़ा सा हिस्सा नेगेटिव है, इसमें भी ए का थोड़ा सा हिस्सा नेगेटिव है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ए टू सी सम नॉट एंड सी टू बी क्लियर रिलेशन बट सी टू ए क्लियर नहीं है, तो उसमें क्या होगा, अननोन रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इनका क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हम उसको लेके चलते हैं। देखिए, एक और चीज़ इसमें अपने याद रखना है कि इसमें कीवर्ड के भी आपको अल्टरनेट टर्म जो है इसमें यूज़ हो सकती हैं। जैसे ऑल के लिए होता है ईच, एवरी, एनी, ओनली। ओनली तो कंडीशन के साथ में होता है। नेम, किसी का नेम आ गया, या 100% जहाँ पे होगा, ठीक है। सम क्या होता है, फ्यू, अ फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली जहाँ पे लगा कंडीशन आएगी। एटलीस्ट सम, एट मोस्ट ऑल, मैनी, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर, जनरली, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, तो ये किस में हो गए, सम में काउंट हो गए। नो की बात करें तो नो के लिए क्या आएगा, नन, नो वन, ऑल नॉट, 100%, 0% या नेवर, ठीक है। ये किस में आते हैं, नेगेटिव में आता है, पूरे नेगेटिव में, ठीक है। सम नॉट की बात करें तो उसके लिए क्या गया, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ये 3 वर्ड इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बनता है ईदर और। ये एक ऑप्शन बनती है, ऑप्शन में आएगा कि या तो पहला फॉलो कर रहा है या दूसरा, या आपको उसमें जो है कंक्लूजन का नंबर दिया जाएगा कि वो जो 2 कंक्लूजन है उसमें से दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है। तो कैसे बनता है, अब आपने याद रखना है, दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। बोथ कंक्लूजन, एलिमेंट्स इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम एंड रिलेशन शुड बी फ्रॉम सेम साइड, मतलब एक ही तरफ से होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से। इसके मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर सी। सेकंड कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो उसमें एलिमेंट सेम है। एलिमेंट्स कौन से बन रहे हैं, एलिमेंट्स बन रहे हैं ये ए सी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए
दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए, तो ये दोनों को दोनों गलत है, क्योंकि हमें ए टू सी ही रिलेशन नहीं पता। ए टू बी पता है, सी टू बी पता है, या बी का ए और सी से पता है, बट ए टू सी हमें रिलेशन नहीं पता, तो उस वजह से गलत है। कि सभी ए सी हैं हमें नहीं पता, कुछ ए सी नहीं है हमें क्या पता, ये नहीं पता। जब हम कह नहीं पाते तो उसका मीनिंग है वो जो है गलत होता है। डेफिनेट में गलत होगा, पॉसिबिलिटी उसकी सही हो सकती है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपका क्या बन रहा है, दोनों को दोनों फॉल्स बनेंगे। वन कंक्लूजन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे नो या नॉट का इंक्लूजन नहीं है तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इसमें नॉट मिल रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। अब चौथी है इसमें मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन सम दैट इज सम एंड सम नॉट। एक सम का होना जरूरी है, दो सम है ना, एक का सम एक का सम नॉट, ठीक है। तो उसमें से सम या सम नॉट में से एक का होना जरूरी है, चाहे आपको वो ऊपर मिल जाए चाहे आपको नीचे मिल जाए, ठीक है। बट इसमें क्या बनेंगे, आपके कुछ पेयर्स भी बनेंगे, एक आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर यहाँ पे सम है तो यहाँ पे सम नॉट होना चाहिए, अगर यहाँ पे सम है तो ऊपर सम नॉट होना चाहिए, या जैसे ऑल के साथ में यहाँ पे सम नॉट बन रहा है तो ये पेयर बना, ठीक है। तो सम सम नॉट का पेयर बनेगा, सम और नो का पेयर बनेगा, तीसरा ऑल और सम नॉट का पेयर, जो कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बन रहा है। तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में ये आपका सही बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, सिर्फ डेफिनेट के केस में बनेगा, डेफिनेट कंक्लूजन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, जब आपके पास ऑल और नो होगा, अगर ऊपर ऑल आ जाए नीचे नो आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ों को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं जिसमें कि क्या बनेगा, सम और सम नॉट, सम और नो, ठीक है, ऑल और सम नॉट। अगर इनमें से नहीं है, ऑल और नो आ जाता है तो उस केस में क्या बनेगा, वो गलत बनेगा, दोनों कंक्लूजन, वो इधर और में नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, पहला और दूसरा इधर और में आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑल पेन्स आर पेंसिल है, क्या है, सभी पेन्स जो है पेंसिल है, तो पेन्स जितने भी हैं ये पेंसिल है, इस तरह से आपने बना लिया। फिर है नो पेंसिल इज एन इरेजर, कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है। अब देखिए ये जो पेंसिल का कितना हिस्सा पेन बन रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर आ रहा है, जो पेंसिल फॉलो करेगी इरेजर के लिए, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है, इसके अंदर जो सब एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इनका रिलेशन देखो, पेंसिल टू इरेजर या पेन्स टू इरेजर या इरेजर टू पेंसिल एंड पेन्स, इनके लिए क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन है। तो कंक्लूजन क्या है, पहला नो इरेजर इज पेन, कोई भी इरेजर पेन नहीं है, तो बन रहा है ना, देखो इसके बाहर वाले पोर्शन के लिए तो अंदर के लिए भी नेगेटिव होगा तो सही है। नो पेन इज इरेजर, तो ये भी क्या बनेगा, सही। तो इसका मैंने कि बोथ 1 and 2 फॉलो, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, डी, जिसमें कि दोनों को दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम मैन आर गुड, कुछ मैन गुड है, तो मैन कुछ गुड है, सम मैन आर वाइस, कुछ मैन वाइस है, तो ये आ गया, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, सम वाइस मैन आर गुड, कुछ वाइस मैन, ये वाले हिस्से की बात हो रही है, सम वाइस मैन आर गुड। तो हमें नहीं पता कि ये हिस्सा इसके बीच में आएगा कि नहीं, जब नहीं पता तो उस केस में क्या होगा, वो गलत बनेगा, ठीक है। बट अगर दोनों ही इस तरह से इंक्लूडेड होते तो हम बता पाते, सम गुड मैन आर वाइस, कुछ गुड मैन, ये इस हिस्से की बात हो रही है कि ये कुछ गुड मैन जो है ये वाइस है। अब ये इसी की तरह आ जाएगा कि हमें क्या पता कि इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्या बनेंगे, दोनों को दोनों गलत, जिसके बारे में हमें नहीं पता तो वो उस टाइम पे फॉलो नहीं होता। तो क्या आएगा इसमें से, बोथ कांट बी ड्रॉन, दोनों को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से भी इसमें से आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नो कलर इज पेंट, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, नो कलर इज पेंट, और आगे है नो कलर इज वार्निश, कोई भी कलर वार्निश नहीं है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, नो वार्निश इज पेंट, वार्निश का पेंट से क्या रिलेशन है, हमें नहीं पता। एटलीस्ट सम वार्निश आर पेंट्स, कम से कम कुछ वार्निश पेंट है। देखो एक ही तरफ से रिलेशन है ना, जब एक तरफ से रिलेशन है तो इसका मीनिंग है ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली गलत है, ठीक है। वार्निश का पेंट से जब रिलेशन नहीं पता
तो ये दोनों के दोनों गलत आ रहे हैं। और एक हमारी जो कंडीशन है इधर और की क्या हो सेटिस्फाइड हो रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एलिमेंट सेम है और वार्निश की तरफ से पेंट के लिए रिलेशन है, वार्निश का पेंट के लिए रिलेशन है, तो क्या बनेगा इधर और में बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड, आपका इधर और में बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, सभी मोबाइल लैपटॉप्स हैं। ठीक है, और क्या है सम मोबाइल आर वॉच, कुछ मोबाइल वॉच भी हैं। तो इस तरह से ये आपको दिए गए हैं। तो पहला कंक्लूजन है ऑल मोबाइल आर वॉच, जितने भी मोबाइल हैं क्या ये वॉच बन रहे हैं, नहीं, इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बन रहा है वॉच। ठीक है, तो ये तो गलत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम वॉच आर लैपटॉप। अब आप देख सकते हैं कि वॉच और लैपटॉप के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो ये बन रहा है, तो ये दोनों कुछ हिस्से को ओवरलैप कर चुके हैं, तो उस वजह से क्या होगा ये आपका सही बनेगा। इसका मीनिंग है कि सेकंड फॉलो ऑप्शन बी हमारा सही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मैगजीन इज कैप, कोई भी मैगजीन कैप नहीं है। ठीक है, ये कैप के लिए आपने इस तरह से बना रहे हैं। और आगे है ऑल कैप्स आर कैमरा, जितने भी कैप्स हैं वो कैमराज हैं। ठीक है, तो इसमें से अब देखिए मैगजीन का कुछ हिस्सा कैप है, तो कुछ हिस्सा कैप मतलब कि जितना भी है मैगजीन का वो कम्प्लीटली नेगेटिव है कैप के लिए, और कैमरा का कुछ हिस्सा कैप होने की वजह से ये कैमरा का थोड़ा सा नेगेटिव बन गया ना मैगजीन के लिए, उस वजह से क्या आएगा इसमें सम नॉट केस आएगा। तो नो कैमरा इज मैगजीन, कैमरा का रिलेशन मैगजीन से क्या है सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इसमें कंप्लीट नेगेटिव बोला है, तो ये तो हमें नहीं पता ना कि ये बाकी हिस्सा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उस वजह से क्या आएगा ये गलत आएगा। इसमें रिलेशन क्या बनेगा सम नॉट कैमरा टू मैगजीन। आगे देखिए सम कैमराज आर मैगजीन, कुछ कैमराज मैगजीन है, बट इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या बन रहा है इसमें सम नॉट बन रहा है, बट ये सम दिया है। ठीक है, इस वजह से गलत है। क्या इधर और में बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे कैमरा टू मैगजीन, कैमरा टू मैगजीन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एलिमेंट सेम है, एक जो है इसमें सम और नो का भी इसमें पेयर बन रहा है, तो ये क्या बनेगा सेकंड एंड फर्स्ट या फर्स्ट एंड सेकंड इधर और में बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल सिटीज आर टाउन, जितने भी सिटीज हैं वो टाउन है। ठीक है, सम सिटीज आर विलेजेस, कुछ सिटीज विलेजेस भी हैं। ठीक है, तो पहला क्या है ऑल विलेजेस आर टाउन, क्या सभी विलेजेस टाउन है, नहीं, इसमें ये गलत बनेगा। नो विलेज इज टाउन, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या है पॉजिटिव और कंक्लूजन क्या दिया था नेगेटिव। तीसरा है सम विलेजेस आर टाउन, कुछ विलेजेस टाउन है, तो ये तो बन रहा है ना इसमें थोड़ा सा हिस्सा, इसमें दोनों म्यूचुअली शेयर हो रहा है, तो ये सही है। अब हमें देखना कि इधर और बन रहा है कि नहीं, तो देखिए ऑल विलेज टू टाउन, विलेज टू टाउन, पहला क्या बन रहा है सभी विलेज टाउन है, नहीं गलत है, कोई भी विलेज टाउन नहीं है वो भी गलत है। उस वजह से क्या बनेगा कि ये जो है इधर और में बनेगा, तो हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन बनेगी। अब उसमें सिर्फ तीसरा दिया है और ये इधर और में बन रहे हैं दोनों। हाँ, इधर और के लिए एक और चीज़ थी यहाँ पे कंडीशन क्या है सम का होना जरूरी है, बट इसमें तो नहीं दिया ना, इस वजह से ये इधर और में भी नहीं आएगा, ये आपका नीदर और में। इसका मीनिंग है कि सिर्फ तीसरा आपका फॉलो करेगा जो कि ऑप्शन ए में बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिक टाइप का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिए गए 4, हमें स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई ऑल बिल्डिंग्स आर विंडोज़, जितनी भी बिल्डिंग है ये विंडोज़ है। ठीक है, और आगे है नो टॉयज बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉय से क्या रिलेशन है कम्प्लीटली नेगेटिव, और सम टाइगर्स आर टॉयज, ये टाइगर्स है नीचे यहाँ पे कि कुछ टाइगर्स टॉयज हैं। तो पहला है सम टाइगर्स आर बिल्डिंग, क्या टाइगर का रिलेशन जो है बिल्डिंग से हमें पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि टाइगर का कुछ हिस्सा जो कि टॉय के पास है वो नेगेटिव है, उस वजह से टाइगर टू जो बिल्डिंग बनेगा रिलेशन वो सम नॉट बनेगा। उसी तरह से जो विंडो है, विंडो का हिस्सा जो कि नेगेटिव है किसके लिए टाइगर टॉय के लिए, वो क्या आएगा विंडो टू टॉय भी इसमें सम नॉट बनेगा। ठीक है, तो ये तो पहला तो गलत है। सेकंड सम विंडोज़ आर टाइगर्स, विंडो का टाइगर के लिए क्या रिलेशन है, रिलेशन ही नहीं पता, तो क्या बनेगा ये गलत बनेगा जब हम कह नहीं सकते। ऑल टॉयज आर टाइगर्स, सभी टॉयज टाइगर है, बट रिलेशन क्या है
थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव है, थोड़ा सा हिस्सा इनका जुड़ा हुआ है, बाकी के बारे में हमें नहीं पता, तो सम रिलेशन पता है, तो ये भी क्या बनेगा, गलत। सम विंडोज आर ट्वाइस, विंडो का रिलेशन ट्वाइस है, क्या है, विंडो का रिलेशन है ट्वाइस है सम नॉट। देखिए विंडो के बीच में बिल्डिंग आता है जो कि नेगेटिव है, किसके लिए, टॉय के लिए, इसलिए क्या आएगा, विंडो का कुछ हिस्सा नेगेटिव बन जाता है टॉय के लिए, तो सम नॉट। बट यहाँ पे क्या बोला, सम विंडोज आर ट्वाइस, तो ये गलत आएगा। क्या इसमें आपको जो है इधर और का केस बनेगा कोई, हम देखेंगे। देखिए ना तो आपको ऑप्शन है, इसमें नन फॉलो बोला गया, तो क्या आएगी, ये नन ऑप्शन, नन फॉलो वाली ऑप्शन आएगी, कोई भी इसमें फॉलो नहीं करता, ना ही हमारे पास इसमें इधर और का कोई भी केस बनता है। ठीक है, इधर और के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, बट इसमें सभी पॉजिटिव थे। सम स्काईज आर रेन्स, कुछ स्काईज रेन्स है। ठीक है, सम रेन्स आर स्टार्स, कुछ रेन्स स्टार्स है। ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, सभी स्टार्स प्लैनेट्स है। और ऑल प्लैनेट्स आर क्लाउड्स, सभी प्लैनेट्स क्लाउड्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बना। अब हमें इस डायग्राम को देखना है कि इसमें कंक्लूजन क्या बन रहा है। सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ क्लाउड्स रेन बन रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा इसमें टच कर रहा है, तो ये पहला तो सही बन रहा है। सम प्लैनेट्स आर स्काईज, कुछ प्लैनेट्स स्काईज है, तो स्काईज ये है, तो स्काई से तो इसमें रिलेशन नहीं बन रहा, इस वजह से सेकंड तो गलत बनेगा। सम प्लैनेट्स आर रेन्स, प्लैनेट्स का कुछ हिस्सा रेन बन रहा है, दोनों टच कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या बनेगा, सही बनेगा। तो पहला और तीसरा जो कि ऑप्शन बी में बन रहा है, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल डोर्स आर बसेस, सभी डोर्स बसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, सभी डोर्स बसेस हैं, और ऑल बसेस आर लीफ, जितने भी बसेस हैं वो लीफ है। ठीक है, नो लीफ इज फ्लावर, कोई भी लीफ फ्लावर नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि फ्लावर का रिलेशन जो है डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है इसके साथ, लीफ के साथ, बसेस के साथ और डोर के साथ, तो क्या बनेगा, कंप्लीटली नेगेटिव बन रहा है, और इसकी तरफ से भी कंप्लीटली नेगेटिव बनेगा। अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं। पहला, नो फ्लावर इज डोर, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीटली नेगेटिव बना है इसके लिए, तो ये सही बनेगा। सेकंड देखिए, नो फ्लावर इज बस, कोई भी फ्लावर बस नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव, तो ये सही बनेगा। सम लीव्स आर डोर्स, कुछ लीव्स डोर्स हैं, तो लीव्स का कुछ हिस्सा डोर बन रहा है। ठीक है, यस बन रहा है, इसका थोड़ा सा हिस्सा है। बाहर से अंदर आपने याद रखना कि सम बनता है, और अंदर से बाहर क्या बनता है, अंदर से बाहर बनता है ऑल एंड सम। ठीक है, तो उसमें क्या है, बाहर से अंदर क्या है, लीफ का कुछ हिस्सा डोर बन रहा है। ठीक है, तो ये सही है। सम लीव्स आर बसेस, कुछ लीव्स बसेस है, लीव्स का कुछ हिस्सा बस भी बन रहा है, तो ये भी सही है। तो चारों को चारों सही है, इसका मीनिंग है कि ऑल फॉलो, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू जरूर करें बेसिक कॉन्सेप्ट को, और जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताए, जो भी मैंने इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन आपको करने में उसमें टाइम लग सकता है। और अगर आपने अभी इनको जो है एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा, फिर उसके बाद आप उसको कर रहे हो कुछ टाइम बाद, ठीक है, मतलब काफ़ी उसमें गैप दे रहे हो, तो उसमें भी आपको वो चीज़ें भूल सकती हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। Thank you so much for your cooperation, and please be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you.